सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर आप बजाज फाइनेंस ही देख रहे हो। सर मैंने बजाज फाइनेंस यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी में बाय किया था। जब तक ऊपर जा रहा था तब तक ठीक था। जैसे ये करेक्ट हुआ तो मैं घबराने लग गया, तो मैंने नेक्स्ट राइस पे पूरा सेल कर दिया। बट आज स्टॉक देखो कहाँ पे है। आज स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ बजाज फाइनेंस में आपके साथ हुआ है या वैसे भी होता रहता है? वही सर, स्विंग ट्रेडिंग में जब भी लंबे जो भी गेन्स होते हैं वो मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ। ओके, तो लाइफ में होल्ड करना बड़ा जरूरी है। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर होल्ड करने पर आपको बहुत ज्यादा एज इन अगर हम बात करें तो एक कोट है जो ये कहता है कि द स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस और द स्टॉक मार्केट इज अ मशीन ऑफ ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। ओके। आप अपनी जगह पे गलत नहीं हो, क्योंकि यहां पर कोई भी अगर आएगा और उसके बाद करेक्शन देखने को मिलेगी तो यू विल स्टार्ट फीलिंग कि मैं अपना सारा गेन लूज ना कर दूं, इसलिए मैं अपना सारे प्रॉफिट्स लूज ना कर दूं, इसलिए मुझे यहां से एग्जिट कर जाना चाहिए। लेकिन देयर इज वन वे बाय विच, मैं यहां पे सिर्फ बजाज फाइनेंस की बात नहीं कर रहा, इन जनरल मैं यहां पर बात कर रहा हूं। देयर इज वन वे बाय विच यू कैन ऑलवेज बी श्योर और यू कैन ऑलवेज बी वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जो डिप आ रहा है ये सीरियस डिप है या नहीं है, ये करेक्शन है या ये रिवर्सल है। अगर आप ये वाली टेक्निक समझ जाओगे तो आपको ऐसे छोटे डिप से डर नहीं लगेगा। हो सकता है कि इतने छोटे डिप में भी आपको ये समझ में आ जाएगा ये रिवर्सल है, और हो सकता है कि इतने बड़े डिप में भी आपको ये पता हो कि ये एक्यूमुलेट करने वाला फेज है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है यहां पर कि ये फेज एक्यूमुलेशन का है या डिस्ट्रीब्यूशन का है। अगर आप ये समझ गए तो आप कभी भी घबरा के एग्जिट नहीं करोगे। देखो, प्रॉफिट और लॉस हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे इमोशंस हमारे हाथ में जरूर है। एंड हमारे इमोशन शुड बी बैक्ड बाय सम फॉर्मूला, हमारे इमोशन शुड बी बैक्ड बाय सम लॉजिक। तो आज मैं आपको यह बताता हूं कि किस तरीके से आप ये कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो कि ये करेक्शन है या फिर ये रिवर्सल है। तो यहां पर मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बजाज फाइनेंस से ही दिखाता हूं। बजाज फाइनेंस के वन डे चार्ट पे आप एक काम कीजिए, आप लगाइए एक इंडिकेटर एंड दिस इंडिकेटर इज OBV, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। तो यहां पर हमने OBV अप्लाई कर लिया। बेसिकली OBV क्या बताता है, जब जब ये स्टॉक ऊपर गया है और उस दिन जो वॉल्यूम आया, और जब जब ये स्टॉक नीचे आया उस दिन जो वॉल्यूम आया, तो अगर आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो OBV बढ़ता रहेगा। अगर आपके स्टॉक ने डिप लिया और वॉल्यूम घट रहा है तो भी OBV बढ़ता रहेगा। मतलब आपकी जो करेक्शन है वो कम वॉल्यूम से हो रही है। तो जब तक आपका OBV ऊपर जा रहा है, इसका मतलब जितनी भी करेक्शंस हो रही हैं वो बहुत ही माइनर करेक्शंस हो रही हैं। अगर आप यहां पर नोटिस करो, इस एरिया में देखो, यहां पर तो OBV बढ़ ही रहा था, यहां पर एरिया में नोटिस करो प्राइसेस गिर रहे थे लेकिन OBV फिर भी बढ़ रहा था। इसका मतलब यह है कि यहां पर आपकी एक्यूमुलेशन चल रही थी। अब यहां पर सब्जेक्टिविटी हो सकती है आपके माइंड में कि यहां पर भी गिर रहा था, यहां पर बढ़ रहा था, तो इसको थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। इसकी सेटिंग पे आप जाइए वहां पर, और इसके ऊपर एक मूविंग एवरेज होती है। इसमें आप एक बड़े पीरियड की मूविंग एवरेज लगा दीजिए। वैसे तो आप कोई भी बड़ा पीरियड लगा सकते हैं, बट फॉर एग्जांपल हम 200 पीरियड लगा लेते हैं और 200 पीरियड पे हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए हम इसको दे देते हैं पिंक कलर। अब आप यहां पर देखिए, जब तक आपका OBV अपनी मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, शुभ, अगली बार आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस पूरे पीरियड में एक्यूमुलेशन चल रही थी जहां पर आप डर के मारे बाहर निकल गए थे। डिस्ट्रीब्यूशन चलती है वहां पर जहां पर, लेट मी शो यू, इस जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन चल रही थी जहां पर प्राइसेस अगर ऊपर भी जा रहे हैं तो भी आपका OBV नीचे आ रहा था। इसका मतलब प्राइसेस ऊपर जा रहे थे कम वॉल्यूम के साथ और नीचे आ रहे थे ज्यादा वॉल्यूम के साथ। एज यू कैन सी, नीचे आने वाली कैंडल ज्यादा बड़ी बनी हुई है। यू सी हियर, ऊपर जाने वाली कैंडल्स कंपेयर टू नीचे जानी है। यहां पर देखिए 5-6 कैंडल्स देखिए, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स हैं। कहीं पर भी बड़ी ग्रीन कैंडल आपको नहीं दिख रही है, इसलिए OBV डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला गया है। तो जब कभी भी आपका OBV अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तब तक आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन पूरे डिप्स पे फॉरगेट अबाउट क्या बेचना है, रादर जिस एरिया में आपने बेचा था ये एरिया था जहां पर आपको एक्यूमुलेट करना था। इस डिप पे अगर आप एक्यूमुलेट करते, अगर ये OBV यहां से नीचे भी चला जाएगा तो भी आप माइनस स्टॉप लॉस लेके यहां से बाहर आ जाएंगे। लेकिन यहां से अगर अपसाइड आएगी तो बहुत बड़ा अपसाइड आ सकता है। यहां पर आपको 1:5, 1:7, 1:10 की ट्रेड्स में मिल सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर फॉर एग्जांपल कोई भी एक बड़ी कंपनी का स्टॉक ओपन कीजिए, फॉर एग्जांपल सिप्ला। दोस्तों, यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आई एम वेरी श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने के लिए
इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है। हर स्टॉक का मूवमेंट अलग होता है, इसीलिए ये स्ट्रेटजी आप सारे स्टॉक्स में नहीं लगा पाएंगे। यू नीड डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का एक कोर्स जो upsurge.club पे लाइव है। इस कोर्स में मैंने डिस्कस करी है 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो आपको एक प्रॉफिटेबल स्विंग और मोमेंटम ट्रेडर बना सकता है, जिसमें हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने बात करी है सही एंट्री पॉइंट की, एग्जिट पॉइंट की, स्टॉप लॉस की, टारगेट की, कौन से स्टॉक पे ये स्ट्रेटजी फिट बैठेगी और कौन से पे नहीं। नॉट जस्ट दिस, इन सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में आई हैव क्रिएटेड स्कैनर फॉर यू, जिसके थ्रू आप रोज नए स्टॉक्स स्क्रीन कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आज ही upsurge.club के इस कोर्स में एनरोल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब वापस चलकर अपनी स्ट्रेटजी कंप्लीट करते हैं। यहां पर मैं आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन बता दूं कि ओबीवी इंडेक्स में काम नहीं करता है, इसके लिए आपको इंडेक्स फ्यूचर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं होता इंडेक्स के अंदर। वहां पर हमें इंडेक्स फ्यूचर पे वो एज इट इज काम करेगा। अब यहां पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक केस दिखाता हूं। यहां देखिए, ये प्राइसेस में शार्प अपसाइड आई, बिल्कुल ये डिप आया। ओबीवी में जैसे ही यहां से रिवर्सल बनना शुरू हुआ, ये एरिया था यहां पर एक्यूमुलेट करने का। जब प्राइसेस ने यहां पर हायर हाई हायर लो दिया और यहां पर आपका हायर हाई हायर लो बन रहा है, ये एरिया था इसको एक्यूमुलेट करने का। और अगर आपको इसमें और क्लैरिटी चाहिए तो एक काम करते हैं, आप यहां पर ये मूविंग एवरेजेस मेरी लगाइए, 20 पीरियड, 50 पीरियड एंड 200 पीरियड। अब यहां पर देखिए, इस जगह पर ओबीवी नीचे आ रहा था, लेकिन उसने पिंक लाइन रीच नहीं करी। यहां पर आपको बाय सिग्नल मिला, इस एरिया में बाय करना था। सेम चीज आप दोबारा लगाइए बजाज फाइनेंस। सर इसमें मैं कब तक बाय करता रहूंगा? जब ये क्रॉसओवर हो गया, जब ये क्रॉसओवर हो गया, जब ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज 50 के ऊपर और 50 पीरियड 200 के ऊपर ऑलरेडी चल रही है, यहां पर आपने इसको बाय किया, ये आप डेली चार्ट पे इसको बाय कर रहे हैं। लार्ज कैप स्टॉक है, अप्रोक्सीमेटली अगर आप ट्रेडिंग के लिए इसको यूज कर रहे हैं तो 10-12% का रिटर्न लीजिए, मार्केट से बाहर हो जाइए। लार्ज कैप स्टॉक में 10-12% का रिटर्न एक डिसेंट रिटर्न होता है, आप वो लेके निकल सकते हैं। अदरवाइज आप एक स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। जब ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज इन दोनों के नीचे आ जाएगी, तो इस पीरियड के नीचे आपको एग्जिट करना था, जो कि आप यहां पर एग्जिट करेंगे। स्टिल आप यहां से लेकर यहां तक अभी भी आप प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, लेकिन बीच में आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहां पर देखने को मिला था। लेकिन मैं आपको यहां पर ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी नहीं बता रहा, मैं यहां पर आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा हूं कि कभी भी आपको डर के निकलने की जरूरत नहीं है। और अगर आप गलती से डर के निकल भी गए हैं तो यहां पर वापस बाय कर लीजिए, अपनी गलती को सुधारने का टाइम आ चुका है यहां पर। ओके, ये एग्जांपल मैं आपको बहुत सारे स्टॉक्स में दिखा सकता हूं। फॉर एग्जांपल पहले हम बजाज फाइनेंस को ही दोबारा से देखते हैं। यहां देखिए, जहां पर आपने एग्जिट किया था, यहां पर इसने आपको बाय सिग्नल दिया। ये शार्प रैली देखिए उसके बाद कितनी आई है इस पीरियड में, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 7300 के आसपास बाय सिग्नल दिया, अभी 8400 चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1100 रुपए के आसपास का रिटर्न। मतलब अगर हम यहां पर रिटर्न वाइज, परसेंटेज वाइज देखें तो 13-14% के आसपास का हमें रिटर्न मिला है सीधा सीधा इतनी बड़ी कंपनी के शेयर्स के अंदर। एंड दिस इज इन लेस देन 1 मंथ। किसी और बड़ी कंपनी का शेयर लगा के देखते हैं, फॉर एग्जांपल एल&टी लगाते हैं। वैसे ये स्ट्रेटेजी छोटी कंपनी के लिए भी चलेगी, लेकिन मैं जनरली इसको बड़ी कंपनी के लिए यूज करता हूं। यहां देखिए, अब यहां पर आपको एक्यूमुलेट नहीं करना है। ओके, जब तक कि ओबीवी वापस ऊपर ना चला जाए, यहां पर आपको एक्यूमुलेट नहीं करना है। जबकि ये डिप आया, ये बाउंस आया, ये एक्यूमुलेशन का फेज था। ओके, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा तो आप यहां पर एग्जिट करेंगे माइनर सा लॉस लेके। अगर आप बाई चांस यहां पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, लेकिन एक लार्ज कैप स्टॉक में 3600 रुपए से लेके 4000 रुपए अप्रोक्सीमेटली अगेन आपको 10% के आसपास का रिटर्न एल&टी में मिल रहा है इन लेस देन 10-15 ट्रेडिंग सेशंस। यहां पर और देख लेते हैं। यहां देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी का स्टॉक है तो बहुत बड़े बड़े मूव्स नहीं देगा, लेकिन छोटे छोटे मूव्स आपको बहुत सारे दे सकता है। यहां देखिए, इस जगह पर ये पूरा एक्यूमुलेशन चल रहा था, एक शानदार रैली इसने आपको दी है। सर क्या हमें इसे एक मिड कैप स्टॉक में देखें ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग आए कि छोटे कंपनी के शेयर्स? बिल्कुल दे सकते हैं। मैं पर्सनली मिड कैप शेयर्स में इसको यूज नहीं करता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट मिड कैप शेयर्स के लिए भी काम करेगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टॉक लगा लीजिए यहां पर। तो सर मैंने यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज का शेयर लगाया, ये वन ऑफ द बिग शेयर्स है मिड कैप के लिए। मिड कैप के अंदर बहुत बड़ा शेयर है ये। रादर आई वुडंट बी सरप्राइज कि किसी भी दिन लार्ज कैप बन भी जाए तो, बट आई डो नॉट हैव एनी ओपिनियन हियर। अब आप यहां पर देखिए, इस पीरियड में यहां पर ये प्राइसेस उससे नीचे गए तो थे और यहां पे सेल चल रहा था, लेकिन ओबीवी कहीं पे भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, कहीं भी डिक्लाइन नहीं था, वो फ्लैटिश था। यहां पर जैसे इसके ऊपर आना शुरू हुआ, आपको थोड़ा कंफर्मेशन मिल गया, यहां पर बाय सिग्नल मिला, उसके बाद से आपको शार्प रैली देखने को मिली। कहने का मतलब है कि अगर आपके प्राइसेस का क्रॉसओवर इफ इट इज सपोर्टेड बाय ओबीवी, देयर इज अ वेरी वेरी लो प्रोबेबिलिटी कि प्राइसेस यहां से नीचे जाएंगे।
ओके रादर हम इसका कोई हिस्टोरिकल डेटा भी देख सकते हैं यहाँ से उठा के। बट सर जैसे मेरा एक सवाल है, यहाँ पर एग्जिट सिग्नल बेसिकली बन गया है हमारे स्टॉक के लिए, बट ओबीवी यहाँ पे अभी भी घटा नहीं है। अभी भी बाय है। इसका मतलब अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अगर मुझे ये ओबीवी बाय रहता है और यहाँ से मुझे दोबारा बाय सिग्नल मिलता है तो मैं डिक्सन में बाय कर लूंगा। ओके बट ये फिलहाल के लिए मैं एग्जिट करूंगा जब अगर मेरे पास पहले से पोजीशन हाँ, है। फिर आप यहाँ पे एग्जिट कर जाइए, लेकिन अगर वो बाय सिग्नल बनना होगा तो यहीं पर ही बाय सिग्नल बनेगा ऑलमोस्ट सेम रेट के आसपास, 2-4% हेयर एंड देयर आपका यहाँ पर बाय सिग्नल मिलेगा, दोबारा से बाय कर लीजिएगा। जैसे इस केस में बाय सिग्नल नहीं मिला तो आपको प्राइसेस काफी नीचे मिल गए हैं यहाँ पर। अब उसके बाद जब ओबीवी और इनका बाय सिग्नल दोबारा से मिलता है तो यहां पर आपने इसको बाय किया, ऑल्दो इसने बहुत बड़ा रिटर्न नहीं दिया लेकिन आपको लॉस भी नहीं करवाया। आपने इसको यहां पर बाय किया और ऑलमोस्ट यहीं पर एग्जिट कर लिया। हार्डली 2-4% का रिटर्न आ रहा है, हार्डली 2-4% का नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। मिड कैप शेयर के अंदर 2-4% नेगेटिव रिटर्न बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि यहां पर जो आपको, क्योंकि आप मिड कैप की बात कर रहे हैं तो मिड कैप के अंदर जो आपको ट्रेड्स मिलेंगे वो भी बहुत शार्प मिलेंगे। जैसे कि आप यहां पर देखिए, यहां पर बाय सिग्नल मिला, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। इस समय डिक्सन चल रहा है अप्रोक्सीमेटली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन गई प्लीज, इस समय डिक्सन चल रहा है अराउंड 4500 रुपीज के आसपास, और इसके बाद जो ये ऊपर गया है कुछ दिनों के अंदर, ये गया है 6200। तो अप्रोक्सीमेटली 30% की अपसाइड, 3% के रिस्क पे अगर आप 30% रिटर्न कमा रहे हैं तो वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि कम से कम 5 गुना, 4 गुना, 6 गुना की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1:1.5, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1:1.8, वी आर टॉकिंग अबाउट 1:2, 1:3, 1:5, ऐसे टाइप के रिटर्न्स आपको मिलेंगे। तो कभी भी अगर कोई स्टॉक स्ट्रगल करता है लेकिन ओबीवी उसका पलटता नहीं है, ओबीवी बाय में है, तो ये स्टॉक का जब स्ट्रगल खत्म होगा यहां पर इसको बाय करने का टाइम रहेगा। तो फॉरगेट अबाउट कि आप अगली बार घबरा के निकलेंगे, ये आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का रोल प्ले कर सकती है। अगर आप इसको ऐसे सोचें, ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए जिनमें 20 पीरियड मूविंग एवरेज 50 के नीचे आ गई है, जबकि ये दोनों अभी 200 के ऊपर ही चल रही है। ओके मतलब माइनर करेक्शन चल रही है, और अगर ओबीवी नीचे आ गया है, ओबीवी जैसे ही ऊपर जाएगा और मूविंग एवरेज दोबारा से वापस ऊपर जाएंगी, ये टाइम है इसको बाय करने का। यहां पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, यहां पर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। रादर यहां पर अगर आप वीकली चार्ट पे काम करेंगे तो यहां पर आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। मिड कैप शेयर्स के अंदर तो आपको 40, 50, 60% के आसपास के रिटर्न्स मिल सकते हैं यहां पर। ओके जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आज की बात करें, हम जिस दिन वीडियो बना रहे हैं मार्केट्स अपने हाई से बहुत ज्यादा डाउन है। ऑल्दो इस समय तो ज्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर 20 से 50% के आसपास डाउन है, लेकिन कुछ कंपनीज के अंदर ओबीवी अभी उतना बियरिश नहीं हुआ होगा। अब यहां से जब ओबीवी बाय देना शुरू करेगा और मूविंग एवरेज का वापस बुलिश क्रॉसओवर मिलेगा, ये टाइम है इनको बाय करने का। यहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं, यहां पर आप इसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं। ये मैं आपको कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू अ थॉट प्रोसेस कि आपको अपने लिए ऐसे स्टॉक्स ढूंढने भी कैसे हैं। तो इससे आपका वो वाला पर्पस तो सॉल्व हो जाएगा कि आप घबरा के नहीं निकलेंगे अगर आप ओबीवी को साथ में देख लेंगे तो। रादर अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए जहां पर ओबीवी बुलिश है और मूविंग एवरेज अब बुलिश जा रहा है, यहां पर आपको बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को